आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। विश्वास, आत्मविश्वास, आपका स्वयं का विश्वास। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपके मन ने मान लिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आपको कितनी सुविधाएं दे दी जाए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया जाए, आपको पूरी सुख सुविधा दे दी जाए, लेकिन क्योंकि आपके मन ने मान लिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपसे करवा सकती। और यदि आपके मन ने मान लिया कि मैं ये काम कर सकता हूं, मन के जीते जीत है, मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, आपके विपरीत परिस्थितियां आपके सामने हो, लेकिन फिर भी परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि आपके मन ने मान लिया कि मैं ये काम कर सकता हूं। असंभव कुछ भी नहीं, दुनिया के अंदर असंभव कुछ भी नहीं, सब काम संभव है। यदि दुनिया का दूसरा व्यक्ति वो काम कर सकता है, तो वो ये काम आप भी कर सकते हो। इसलिए अपने स्वयं पे विश्वास रखिए। आप स्वयं पे यदि विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तब जाके आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे सफल कर पाओगे। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए, जितने भी बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, वो उसमें जो मूल भाव है, जो पहला कदम है, वो है आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास जिसमें नहीं था, उन्होंने आविष्कार करने की सोची नहीं, पहले कदम में दूर हट गए। युद्ध के अंदर पहले ही भागे, बोले मैं लड़ ही नहीं सकता। तो ये आत्मविश्वास आपके अंदर, जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। एक बालक को बचपन के अंदर विद्यालय ने यह कह के निकाल दिया कि ये बालक मंद बुद्धि का है। बालक ने बाद में अपनी खुद की विद्या चालू रखी और अध्ययन चालू रखा। उसके बाद में उसने बड़े हो गए, कुछ प्रयोग किए, असफल हो गया। दूसरी बार किया, असफल हो गया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 50 बार असफल हुआ। फिर वापस किया, 51, 52, 99 बार असफल हो गया। उसके बाद में 100, 200, 300, 400 बार असफल, 500 बार, 600 बार प्रयोग किया, 800, 999 बार। उसके बाद में 1000 बार क्या हुआ? असफल हो गया। 1000 बार असफल होना और उस काम को निरंतर रखना, आप देखिए कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना उस व्यक्ति के अंदर कि 1000 बार फेल हो गया, असफल हो गया, लेकिन उसके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं एक दिन सफल होकर रहूंगा। 1001 बार किया, 2000 बार, 3000 बार, 4000 बार, 5000, 6, 7, 8, 9, 9999 बार क्या हुआ? असफल। फिर असफल हो गया। फिर 10,000वीं बार में उसका जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। वो उस काम में सफल हो गया। कितनी बार बाद में? 10,000 बार प्रयास करने के बाद में वो उस काम में सफल हुआ और तब जाके सफलता मिली, जिसका आनंद, जिसका उपयोग हम सभी कर रहे हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन के आत्मविश्वास की। यदि वो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, तो ये जो आज बल्ब आप देख रहे हो, वो उनके द्वारा आविष्कारक में नाम उनका नहीं होता। इसलिए आत्मविश्वास आपके अंदर, जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास होगा तभी जाके आप आगे अन्य काम जो है कर सकते हो। आत्मविश्वास, असफलता से आप असफल होना, आप या तो जीतते हो या फिर सीखते हो। असफलता से वो कारण आप सीखते हो कि किन कारणों से ये काम नहीं किया जा सकता, या ये काम करने से, इस विधि से करने से इस काम में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप दूसरा विधि या दूसरा रास्ता उस काम को करने के लिए आपका दिमाग
सोचेगा, लेकिन भागना नहीं है, क्विट नहीं करना है, निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा आत्मविश्वास रख के। एक और कहानी, अभी वर्तमान में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो चयन हुआ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के अंदर ऊपर श्री राहुल जी सिन्हा, उनका खुद का इंटरव्यू है। उन्होंने ये बोला, ये जो मैं बता रहा हूं उनके वर्ड ही मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसकी कहानी कैसे हुआ। बचपन में वो बहुत आलसी थे, ज्यादा कामकाज की ज्यादा प्रभाव करते नहीं थे। 4-5 साल की उम्र में तो उनके माता पिता उसको बोलते थे, बोले लाट साहब लाट साहब। लाट साहब कोई काम नहीं करता, लाट साहब कोई ऐशो आराम में लगा रहता है, कोई काम बताते करता नहीं, लाट साहब की जिंदगी बताते। तो उन्होंने बाद में मालूम पड़ा है उनको, उन्होंने पूछा ये लाट साहब मेरे को बोलते हैं, लाट साहब लाट साहब लाट साहब, ये भला है क्या? तो उनको कहा कि लाट साहब का मतलब होता है कलेक्टर। कलेक्टर और उसके वो पूरे जिले का मालिक होता है, और उसके अंदर में जो वो जैसे आदेश देते हैं वैसे ही उस जिले के अंदर प्रशासन या कानून वो चलता है। नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी मंगड़ा होती है सारे, और कार मिलती है, ये सब सुख सुविधाएं बोले कलेक्टर को मिलती है। तब उनका जो अवचेतन मन है उनको ये चीज ग्रास्प करे, तो धीरे धीरे उनके मन में ये जो अवचेतन मन ने इस चीज को पकड़ लिया। बीच में उनका कलेक्टर बनने का कोई ऐसा कोई नहीं था। बाद में उनकी जो बचपन में जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा के टाइम में उनका जो रिजल्ट आता था वो एवरेज स्टूडेंट्स में थे, वो होशियार नहीं थे। एवरेज क्या है, वो एक तरह से मान लीजिए कमजोर विद्या के अंदर किसी भी कारण से मान लीजिए वो उनके अंक अच्छे नहीं आते थे। उनकी जो रैंकिंग रहती थी वो टॉपर रहती थी, वो नीचे से टॉपर। 30 बच्चे क्लास में होते थे तो उनका रैंक 30वां रैंक होता था, और 29वें और 30वें रैंक के जो अंकों का अंतर वो 29 वो भी काफी ज्यादा होता था, यानी वो 30 में भी बहुत ही नीचे। तो ये उनकी स्थिति थी। 10th में जब रिजल्ट आया तो बस वो जस्ट पासिंग मार्क आए थे, और ज्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट उसको वो कहते हैं कि मेरा उनको नहीं कह सकते। 12th का रिजल्ट भी एवरेज रिजल्ट रहा था, लेकिन उनके माता पिताओं को पूरा विश्वास है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ न कुछ अच्छी पोस्ट पे जाएगा। तो उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए उनको सजेस्ट किया और उनको कोटा भेजा। कोटा के अंदर IIT की जो तैयारी के लिए उन्होंने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी के लिए उनको भेजा। 1 साल उन्होंने तैयारी करी। तैयारी करने के बाद में कंपटीशन देने के बाद में जब रिजल्ट आया तो असफल, रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, एक बार सिचुएशन वगैरह समझने में थोड़ी समझने में लगा, पापा मम्मी को बोला दूसरी बार कर लो भाई। पापा ने कहा दूसरी बार तैयार करो, तो ठीक है। दूसरी बार फिर तैयारी करी उन्होंने, तैयारी करके फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट वही असफल। फिर उन्होंने कहा पापा को, पापा इस बार तैयारी में और अच्छी करके मेरे इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा है, तो मेरे को तैयारी वापस करनी है। तो उन्होंने वापस करी तीसरी बार। देखिए तीसरी बार उन्होंने वापस तैयारी करी। तीसरी बार फिर उनका जब उन्होंने कंपटीशन बाद में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या रहा? वही डाक के 3 पास। असफलता उनके हाथ मिली। कमाल है, कोटा में रह के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर नहीं हो पाए। उस समय उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है आप सोच सकते हो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता उन्होंने नहीं करी। 3 बार असफल हो गया कोटा में रह के, बाकी लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता उन्होंने नहीं करी। उनको खुद का विश्वास था कि मैं एक न एक दिन करके रहूंगा, कुछ न कुछ करते रहूंगा। IIT में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री करी। डिग्री करने के बाद में अब उनका कैंपस इंटरव्यू में डिग्री तो कर ली, लेकिन कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता था। सिलेक्शन क्या, वो क्वालिफाइड ही नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो काफी कंपनियां जो कैंपस इंटरव्यू के अंदर आती है वो 10th के मार्क्स भी मांगती है, और 12th के मार्क्स में उनकी जो क्राइटेरिया रहता है कि 10th में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 12th में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, या इतने मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर
कुछ क्राइटेरिया कि इतने परसेंटेज उनके अंदर होना चाहिए, तो वो उसके अंदर क्वालिफाई नहीं करते थे। 90% कंपनियों के अंदर तो वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ले दे के उन्होंने आसपास की छोटी मोटी कंपनी के अंदर अपना इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर अपना वहाँ उनको जॉब करना पड़ा। वहाँ जॉब उन्होंने किया, जॉब कर मेन वाइल उनकी शादी भी हो गई, तो जॉब करते रहे, लेकिन उन्होंने तैयारी करना बंद नहीं किया, कंपटीशन वो देते रहे। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन थे उनके कंपटीशन दिया, लेकिन रिजल्ट उनका सकारात्मक पक्ष में नहीं आ पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक उनकी उम्र भी निकलती जाते, अब लास्ट चांस, उम्र उतनी हो गई कि अब ये इनका लास्ट चांस है। बिहार उन्होंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था आईएएस का, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली थी और उन्होंने उसके अंदर वैकेंसी भरी। इस बार उन्होंने, उनका माइंड ने जो क्या किया, माइंड ने कहा कि अब तेरे पास तेरा जो कलेक्टर बनने का जो सपना है ना, यदि इस बार तूने कुछ सफलता प्राप्त नहीं करी तो ये कलेक्टर बनने का सपना पूर्ण करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो अब उम्र ओवरेज हो गया, इस जन्म में तो नहीं निकलने वाला। तो उन्होंने, अब उनके पास में करो या मरो की सिचुएशन थी कि मेरे को इस बार या तो करना है या मरना है। ये स्थिति करके उन्होंने तैयारी करी, पूरा फोकस उन्होंने पूरा लगाया, पूरा ध्यान उनका उस, उन्होंने वो कहते हैं कि 50 तरह की मैंने बुक्स खरीदी, ऑनलाइन भी जो समझने की या जो स्थितियां, जो भी स्टडी करने की आवश्यकता पड़ी, वो सब उन्होंने किया। तो इतनी उन्होंने तैयारी करी। इस बार जब रिजल्ट आया तब उनका सिलेक्शन हो गया और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे उनका जो कलेक्टर बनने का जो सपना है वो पूर्ण हो गया। तो ये उनकी कहानी से क्या सीख मिलती है? देखिए, इस कहानी से उनका जो ये सीख, कहानी ये कहानी नहीं है, ये उनकी जो वास्तविक जो जीवन की जो कहानी है, उनसे अपने को सीख, क्यों आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि जो आपका माइंड ने आप पे बचपन में जो विचार किया या जो आप सोच रहे हो, आज जो सोच रहे हो उसके 10 साल 5 साल बाद में वही होने वाला है जो आप सोच रहे हो। इसलिए आप, और आज जो आप जिस स्थिति में हो वो क्यों है? क्योंकि आपको बचपन में कहीं न कहीं जिस स्थिति में आप हो उसके लिए आपके विचार, आपके मस्तिष्क ने कोई न कोई सोचा होगा, उसके कारण से आप इस स्थिति में। तो आपका जो सोचने का जो तरीका है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आप बनना चाह रहे हो उसके बारे में सोचिए। और जब सोचोगे तो अपना माइंड ऑटोमेटिकली, अवचेतन मन उस चीज को ग्रहण कर लेगा, और जब ग्रहण कर लेगा तो उस रिजल्ट को प्राप्त करके आपको रिजल्ट मिलेगा। राहुल जी के केस में क्या हुआ कि उनको बचपन में कलेक्टर कहते थे, लोग कलेक्टर कहते थे, माता पिता लाड साहब कहते थे, कलेक्टर कहते थे। तो उनका बचपन में ही वो चीज ग्रो हो गई, और अंदर ही अंदर जो वो बाहर ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अवचेतन मन के अंदर जो बीज था वो पौधे के रूप में फिर वृक्ष के रूप में वो बनता जा रहा था। और जब समय आया तो वृक्ष ने अपना रिजल्ट दे दिया, वो कलेक्टर बन गए। वो क्या कहते हैं, एक उन्होंने अपने जीवन की एक अच्छा दृष्टांत दिया था। बोले चीते और हिरण की कहानी। वो कहते हैं कि चीता, जब चीते की जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हिरण की जो स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोनों की जो स्पीड है, गति है, उसके अंदर 3 गुना फर्क है। लेकिन जब चीता जब हिरण को देखता है, जंगल के अंदर हिरण के पीछे दौड़ता है, तो हिरण इतना तेजी से दौड़ता है कि वो चीते के हाथ नहीं आ पाता है, वो अपनी जान बचाता है। तो यहाँ 2 परिस्थितियां हैं कि चीता किसके लिए दौड़ रहा है, वो उसको खाने के लिए, भोजन के लिए दौड़ा, उसका मस्तिष्क भोजन के लिए काम कर रहा है। लेकिन हिरण का जो मस्तिष्क है वो काम कर रहा है, वो मेरे को जान बचाने के लिए। तो मेरी बोले आज जान नहीं बची तो फिर इस सृष्टि के अंदर मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं पूरी ताकत, उसकी जो एनर्जी है, स्पीड, वैसे उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 गुना का फर्क है, लेकिन वो 120 की स्पीड से भी ज्यादा उस समय दौड़ता है। इसलिए आप जो है, आप अपना उद्देश्य रखोगे, आपका फोकस रखोगे कि मेरे को
इस बार करना ही है रिजल्ट। और आपकी गति इस तरह से होनी चाहिए कि आप हिरण की स्पीड से दौड़कर आपका जो इच्छित उद्देश्य है वो प्राप्त कर पाए। एक और इस राहुल जी की जीवनी से ये मिल रही है सीख, आत्मविश्वास। कितनी बार असफल रहे जिंदगी के अंदर, कितनी बार असफल रहे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना बना रहा कि एक न एक दिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। और ये कलेक्टर बनने का जो सपना उनका पूर्ण हुआ। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता उन्होंने उनके बीच में ये नहीं की। इसके अलावा निरंतर प्रयास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो करते रहे। इस तरह से उन्होंने अपना, इसके अलावा एक और जो चीज उन्होंने जो विशेष रूप से इस इंटरव्यू के अंदर कहा कि जो पहले जो तैयारी करता था मैं और जो आखिरी जो एग्जामिनेशन था उसकी तैयारी में कुछ अंतर। पहले मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था या बीच में कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तब मैं मैच भी देखता था, क्योंकि मेरा मैच क्रिकेट के मैच में तो इंटरेस्ट है। तो मैं जब भी मैच आता था मैच देखने लग जाता था। सोने की आदत थोड़ी ज्यादा थी तो थोड़ा सोता था, खाने पीने की भी ज्यादा आदत थी तो सोना था। लेकिन जब मैं लास्ट वाली जब तैयारी करी तब मैंने मेरी नींद को कम कर दी। बोले मेरे को नींद नहीं आवे, इसके लिए मैंने मेरा खाना कम किया। बोले नींद खाना ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी। इसके अलावा क्रिकेट मैच देखने की आदत ही छूट गई। मेरे को मन में आया ही नहीं कि मैं क्रिकेट का मैच देखना है। तो ये इसलिए हुआ कि पूरी एनर्जी उस समय उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग गई। इसलिए आपको कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है, आत्मविश्वास के साथ में निरंतर प्रयास करते हुए, बिना दूसरों की चिंता किए हुए आप अपने प्रयास के अंदर निरंतर लगे रहें, अच्छे विचारों के साथ में लगे रहें, तो आप अपना उद्देश्य एक दिन प्राप्त करके निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। आप सभी आपका उद्देश्य निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, हमको पूरी आशा है। और इसी विश्वास के साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।